कृपाला दीन दयाल। जी के कथा सुनने के लिए भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो सब्सक्राइब करें। भगवान कभी मरते हैं? जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो जन्म नहीं लेता वो मरता नहीं है। इसलिए भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा। जो जन्म ही नहीं लेता मरेगा क्या? इसलिए भगवान अखंड। जब कुछ नहीं था तो भगवान थे। जब घड़ा नहीं था तब क्या थी? जोर से। जब घड़ा नहीं था तब क्या थी? मिट्टी, माटी। जब घड़ा है तो भी घड़े में माटी है, और जब घड़ा नहीं रहेगा तो क्या बचेगी? घड़ा के पहले भी माटी थी, घड़ा के अंत में भी माटी बची। उसी तरह जब संसार नहीं था, जब घड़ा नहीं था तो माटी थी। जब आभूषण नहीं थे तो भी सोना था। आभूषण है तो भी सोना है, और आभूषण नहीं रहेंगे तो भी सोना रहेगा। जब हम आप नहीं थे तो भी ईश्वर थे, हम आप हैं तो भी ईश्वर हैं, और जब ये संसार नहीं रहेगा तो भी एकमात्र ईश्वर शेष रह जाएगा। वो सदा है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, भगवान है, जो ये सृष्टि को चलाते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान कितने काम करते हैं? मैया, भगवान कितने काम करते हैं? कितने? मैया बताएंगी भगवान कितने काम करते हैं? बैठे बैठे मेरी माँ, भगवान कितने काम करते हैं आप बताओ? 3। भगवान 3 काम करते हैं। पहला, सृष्टि उत्पन्न करना ब्रह्मा बनकर, पालन करना विष्णु बनकर, संहार करना शिव बनकर। तो हो गए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों एक ही हैं, इन्हें अलग अलग नहीं मानना चाहिए। इन तीनों को जोड़ने से क्या बनता? इन तीनों को जोड़ के क्या बना? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर मतलब कौन हुआ? जनरेटर मीन्स, जनरेटर मतलब कौन जनरेट करता है? ब्रह्मा। जनरेटर फॉर ब्रह्मा, ऑपरेटर फॉर विष्णु, डिस्ट्रॉयर फॉर शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक एक जोड़ लो तो ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड, GOD। इसे कहते हैं गॉड। वो है परमात्मा, ईश्वर, भगवान। कुछ भी कहो, निराकार कहो, साकार कहो, तेरे नाम अनेक, तेरे रूप अनेक, तू एक ही। भगवान का स्वभाव बड़ा अच्छा है। अच्छा बताओ, भगवान किस चीज के भूखे हैं? किसके? ये भाव क्या होता? टमाटर क्या भाव दिया? वही वाला भाव तो नहीं है? भगवान भाव के भूखे हैं, मैं सहमत हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये भाव क्या होता है जरा आप मुझे समझाओ, कुछ समझ में नहीं आता हमें। भाव क्या है? भाव, यदि भाव अलग है, प्रेम अलग है, ठीक है, आगे चल के एक हो जाएगा, पर अभी हम दोनों की अलग अलग व्याख्या करें, आगे चल के एक हो जाएगा। चलो बताओ, भगवान भाव ग्रहण करते हैं कैसे? अब कोई आपसे सवाल कर दे कि भगवान भाव ग्रहण करते हैं कैसे करते होंगे, उत्तर क्या होगा? उत्तर तो मेरी मां पीली मैया उत्तर देंगी। हाँ, आपसे पूछ रहे हैं, क्या उत्तर होगा इसका? भगवान भाव कैसे ग्रहण करते हैं? चलो हम बताते हैं। आप लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी। बड़े सरल सरल हम प्रश्न करते हैं आप लोगों से, और बिल्कुल सरल सरल उत्तर होते हैं। आप में से ये कितने लोग जानते हैं
कि पुष्प में, अच्छा बताओ, पुष्प में शहद होती है या नहीं होती? हाँ या ना? पुष्प में शहद हनी होती है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ ना। होती है? पुष्प में शहद होती है, हाँ ना उत्तर दो। हाँ। क्या आज आपसे कहा जाए कि इतने सारे पुष्प ले लो और शहद निकाल के दो, निकाल लो? आज तक किसी वैज्ञानिक ने पुष्प से शहद निकालने की मशीन बनाई? जबकि पुष्प में शहद है, हाँ या ना? आप मना नहीं कर सकते। पुष्प में शहद है, पर निकालेगा कौन? सिर्फ एक। कौन? कौन? मधुमक्खी। कौन निकालेगा? जैसे मधुमक्खी पुष्प से शहद ग्रहण कर लेती है, पुष्प को जस का तस छोड़ देती है, एक भी रत्ती पुष्प का वजन कम नहीं होता शहद निकल जाने से। जैसे पुष्प जस का तस है, पर मधुमक्खी ने शहद ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार भक्त ने जब भगवान को भाव से जो समर्पित किया, उससे भगवान ने भाव की शहद ग्रहण कर ली भक्त के, और बाकी सब छोड़ दिया। भगवान भक्त के भाव को कैसे ग्रहण करते हैं? जैसे मधुमक्खी पुष्प से शहद ग्रहण करती है। इसलिए लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवान यदि खाते तो दाल चावल सब्जी रोटी हमने भगवान के आगे तुलसी पत्ता डालकर रखी, तो लोग कहते हैं कि भगवान खाते तो कुछ कम हो जाता, रोटी कम हो जाती, चावल कम होता, भगवान खाते तो कम होता। पर भगवान तो खाते नहीं। उन्हें आप समझाओ कि भगवान रोटी दाल चावल नहीं खाते। जैसे मधुमक्खी पुष्प नहीं खाती, पुष्प में शहद को ग्रहण कर लेती है, पराग को ग्रहण कर लेती है, उसी तरह भगवान भक्त के भाव की शहद को ग्रहण कर लेते हैं, बाकी सब आपके लिए प्रसादी छोड़ देते हैं। तो भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, भाव के भूखे